तो यार दोस्तों, जैसे ही पता चला कि चाइना का स्पाई शिप भारत के क्षेत्र के आसपास भ्रमण कर रहा है और वो भारत की मिसाइल टेस्ट की जासूसी करने आया है, डाटा कैप्चर करने आया है, तो मजबूरन हमें हमारी सबसे ताकतवर मिसाइल यानी किसी SLBM का टेस्ट टालना पड़ा, जो कि होने वाला था 9 से 10 दिसंबर के बीच में, जिसके लिए DRDO ने काफी समय पहले एक नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाई थी। यानी लगभग 2200 किलोमीटर का एरिया रिजर्व करवा दिया गया था, जिसे कि नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया था। लेकिन काफी दुख हुआ हम सभी लोगों को, सभी भारतीयों को, कि इस मिसाइल को हम लोग टेस्ट नहीं कर पाए। हालांकि यहाँ पर कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, केवल टेस्ट ही करना है। इसका मतलब वो मिसाइल ऑलरेडी हम लोग डेवलप कर चुके हैं। तो रही बात टेस्ट की, तो कभी भी किया जा सकता है। लगभग सारी तैयारियां हम लोग उसके लिए पूरी कर चुके हैं। लेकिन इसके बावजूद मायूसी तो कहीं ना कहीं हम लोगों को थी ही थी और काफी विचलित हो रहे थे हम लोग। मैं आप सभी लोगों के कमेंट भी पढ़ रहा था, बहुत दुख हुआ आप लोगों को, और वो दुख बिल्कुल छलक रहा था आपके कमेंट के जरिए। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि DRDO इतनी आसानी से हार मानने वालों में से नहीं है, क्योंकि अब DRDO ने तैयारी कर ली है सीधे J-20 और साथ ही S-400 किलर मिसाइल के टेस्ट के लिए। जी हाँ, और इसी महीने 16 से लेकर 18 तारीख के बीच में होने वाला है ये ग्रैंड टेस्ट। चलिए आगे डिस्कशन करते हैं कि किस तरह का ये टेस्ट होगा, कौन सी मिसाइल हो सकती है। आप बस वीडियो को एकदम एंड तक देखते हुए DRDO का मनोबल बढ़ाने के लिए नीचे कमेंट बॉक्स में जय हिंद लिखकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो दोस्तों, हम सभी लोग जानते हैं कि यार मिसाइल टेस्ट हमारे लिए इस समय इतना ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर भारत की पावर देखी जाए तो वो मिसाइलों में ही समर्पित है। हम लोगों ने लगभग सभी कैटेगरी की मिसाइल्स बनाई है, सभी रेंज के साथ उपलब्ध है, और इन्हीं मिसाइलों के दम पर हम लोग हमारे एनिमीज को काउंटर कर सकते हैं या भारत के प्रति उनका अग्रेशन रोक सकते हैं। लेकिन समस्या ऐसी थी, कुछ जियोपॉलिटिक्स ही ऐसी आ गई कि बीच में काफी समय तक हमें हमारी कई सारी मिसाइलों के टेस्ट को डिले करना पड़ा, क्योंकि भारत एक जिम्मेदार देश है और ऐसी परिस्थिति में ज्यादा अग्रेशन दिखाना भारत उचित नहीं समझता। ये भारत की पुरानी पॉलिसीज के खिलाफ था। इस वजह से भारत ने कई सारे टेस्ट टाल दिए, जो कि हम सभी जानते हैं भारत के लिए बहुत ज्यादा जरूरी थे। लेकिन अब सारी परिस्थितियां सामान्य हो चुकी है और भारत के पास एक बेहतरीन मौका है अपनी सारी डेवलप की गई मिसाइलों के परीक्षण शुरू कर देने के लिए। अभी कुछ ही समय पहले हम लोगों ने देखा कि K-15 सागरिका मिसाइल का टेस्ट किया गया। पहली बार इसका टेस्ट हमारी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिहंत से किया गया। ये बहुत बड़ा माइलस्टोन था भारत के लिए। हमें 1500 किलोमीटर की बेहतरीन रेंज देने वाली है ये मिसाइल। इसी के साथ साथ ITCM का टेस्ट हुआ। बताया जा रहा है कि वो थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक जरूर था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, आने वाले समय में हम उसके प्रॉपर टेस्ट कर पाएंगे। इसी सीरीज में अगला नोट ऑफ वार्निंग जारी करवाया गया है 16 से लेकर 18 नवंबर के बीच में, और इस दौरान जिस क्षेत्र को कवर किया गया है उसकी लेंथ है 315 किलोमीटर। यानी हम लोग स्पष्ट समझ सकते हैं कि यहाँ पर किसी शॉर्ट रेंज वाली मिसाइल का टेस्ट होना है और ज्यादा संभावनाएं लग रही है कि हम किसी एयर लॉन्च मिसाइल का टेस्ट करें। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि इस कैटेगरी में भारत के पास कोई एक आध ऑप्शन नहीं है, बल्कि भारत के पास अनेकों ऑप्शंस हैं जिनके टेस्ट बिल्कुल होने ही हैं, और वो काफी हद तक मिसाइलें तैयार हो चुकी है। आप बस काउंट करते जाइएगा। सबसे पहले तो बताया जा रहा है कि ब्रह्मोस के किसी एयर लॉन्च वेरिएंट का परीक्षण हो सकता है। यहाँ पर ब्रह्मोस A डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन फिर भी हम लोग ब्रह्मोस से थोड़ा सा आगे देखना चाहेंगे। तो अगर आप ब्रह्मोस से आगे जाते हैं तो डेफिनेटली आपके मन में सबसे बड़ा नाम आएगा अस्त्रा मार्क 2 का, जो कि डुअल पल्स रॉकेट मोटर के जरिए हम लोगों ने बनाई है और हमें काफी इनहांस रेंज देने वाली है पुरानी अस्त्रा की तुलना में, लगभग 160 किलोमीटर की। तो डेफिनेटली यहाँ पर अस्त्रा मार्क 2 का पहला परीक्षण किया जा सकता है। इसी के साथ साथ थोड़ा सा और आगे बढ़ा जाए तो हमारी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट मिसाइल, जिससे कि हम लोग चाइना के S-400 को काउंटर करने वाले हैं, और वो मिसाइल कोई और नहीं बल्कि हमारी रुद्रम मार्क 2 है। मैंने अभी कुछ ही समय पहले आपको वीडियो बनाया था, बिल्कुल कुछ ही समय पहले, कि अस्त्रा मार्क 2 के लिए कुछ सीकर प्रिक्योर किए हैं DRDO ने। जो DRDO ने इन्हें बनाने के लिए कॉन्ट्रैक्ट दिया था वो अब कंप्लीट हो चुका है और इनका प्रिक्योरमेंट शुरू कर दिया है। तो हो सकता है कि रुद्रम मार्क 2 को असेंबल करके उसके टेस्ट की तैयारी सुखोई 30 MKI से की गई हो, और उसकी रेंज बिल्कुल सूटेबल है, 315 किलोमीटर के आसपास है। तो डेफिनेटली उसका टेस्ट भी यहाँ पर संभवतः किया जा सकता है। चलिए इससे भी आगे बढ़ जाते हैं। तो इससे अगर आगे हम लोग बढ़े तो XRSAM, जी हाँ, XRSAM भारत का S-400 होने वाला है। लगभग 350 किलोमीटर की रेंज आपको देगा वो। तो डेफिनेटली उसका भी परीक्षण यहाँ पर किया जा सकता है। मैंने आपको काफी समय पहले बताया था कि इसके डेवलपमेंट के लिए जो तैयारियां हैं उन्हें फास्ट ट्रैक कर दिया गया है, और इसी आधार पर अगर हम लोग टाइमलाइन देखें तो बिल्कुल वो यही है, 2022 के अंत या फिर 2023 की शुरुआत। तो बिल्कुल ये वही सीजन है जब उसके टेस्ट के लिए भी हम लोग पूरी तरह से तैयार होंगे। तो यहाँ पर डेफिनेटली उसका भी टेस्ट किया जा सकता है। तो ब्रह्मोस हो सकती है, J-20 किलर यानी अस्त्रा मार्क 2, S-400 किलर यानी रुद्रम 2, और साथ ही हमारा XRSAM, जो कि हमारे लिए इस समय सबसे ज्यादा जरूरी है।
सबसे ज़्यादा ज़रूरी, क्योंकि S-400 की जैसा ही ये हमें कैपेबिलिटी देने वाला है। अभी चूंकि S-400 की बात करें तो भारत के पास केवल 5 बैटरीज है, तो ये नंबर्स हमारे लिए काफ़ी कम होगा। डेफिनेटली हम लोग हमारे स्ट्रैटेजिक लोकेशन पर इन्हें डिप्लॉय करेंगे, लेकिन बाकी की सारी जगहों को कवर करने के लिए चूंकि हमारा देश काफ़ी बड़ा है, तो वहाँ पर हम लोग इस्तेमाल कर पाएंगे XRSAM को। XRSAM वही होगा जो कि बराकेट और BMD के बीच का जो गैप होगा उसे फुलफिल करेगा। तो समझ ही सकते हैं कि ये सारी की सारी मिसाइलें हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इनके परीक्षण के लिए हम लोग काफ़ी समय से प्रतीक्षा भी कर रहे थे, और चूंकि ये पूरी तरह से डेवलप हो चुकी है, पिछली कई बार हम लोगों ने देखा कि इनके टेस्ट की तैयारी बिल्कुल पूरी हो चुकी थी, ऐन मौके पर जाकर इनके टेस्ट कैंसिल हुए, और वो मैंने आपको कारण बताया, कुछ जियोपॉलिटिकल इश्यूज थे। लेकिन अब चूंकि सारी चीज़ें सामान्य हो चुकी है, तो ये बहुत ही अच्छा मौका होगा भारत के लिए इनका परीक्षण करने के लिए। वैसे नीचे कमेंट करके आप ये ज़रूर बताइएगा कि आप किस मिसाइल का वेट कर रहे हैं।